let it bang, bang. हाँ जी स्टूडेंट, मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 है हमारे पास। इस एक्सरसाइज को हम जैसे 12.1 को हमने स्टार्ट किया था, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो हमें अच्छे से हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने हमें यहाँ पे क्या बोला है, ये बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच, और इन्होंने यहाँ पे हमें डायमेंशंस दे दी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ABCD है ना, तो इसके नेम को हमें ऐसे एक सीक्वेंस ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे पॉइंट आ रहा है A, हेयर इज B, C, दिस इज पॉइंट D। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, इस बार हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग में रखना कि हमें तो अभी तक ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना नहीं आता। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, ए बी कितनी है 3 सेंटीमीटर इन्होंने हमें बोला है। ठीक है, और BC है 4 सेंटीमीटर, और CD अगेन है 4 सेंटीमीटर, DA है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और इन्होंने एक डायगोनल भी बता दिया दैट इज AC, और AC भी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस पूरी फिगर के एरिया फाइंड करना है। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से तो हमें जस्ट हीरोज फॉर्मूला लगाना आता है, और वो हीरोज जो फॉर्मूला है वो जस्ट एक ट्रायंगल के एरिया को निकालते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको वही बोल रखी है कि पिज़्ज़ा वाली स्टोरी, अगर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो हम हाफ को पहले सॉल्व कर लेंगे। मैं क्या करता हूँ, पहले इतनी सी ट्रायंगल के एरिया निकाल लेता हूँ, सही है, फिर मैं ये ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया निकालूंगा, फिर इन दोनों के एरिया को प्लस कर दूंगा। तो जब दोनों को प्लस करूंगा तो प्लस करके ये वापस क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी ना मेरे पास। तो यही तो अभी हमें फाइंड करना था। तो सिंपल सी बात, अभी मैंने हीरोज फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में 2 बार अप्लाई करना है। ठीक है, पहले इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूंगा इन ट्रायंगल ABC के हिसाब से। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, हम उसको रफली अगर आप बनाना चाहते हो तो हम उसको बना देते हैं। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है ABNC। AB है 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर एंड AC है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी ABC सेलेक्ट कर लो आप। तो A आगे फर्स्ट साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो A आगे 3 सेंटीमीटर, B आइए हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और C आइए हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो अब जब भी हम हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम यहाँ से निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, दैट इज A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। जो काम आप यहाँ पे कर रहे हो वो सेम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी ABC की वैल्यू है 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो ये बन गया हमारे पास 12/2 मीन टू से 6 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। फिर हमने आगे निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है जी, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसके अकॉर्डिंग हीरोज फॉर्मूला हम यहाँ पे अगेन अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो है हमारे पास S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। ये थोड़ा सा लाइन से बाहर चला गया, कोई बात। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। S की वैल्यू सबसे पहले 6 है, फिर S मतलब कि 6 माइनस A की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। S 6 माइनस B की वैल्यू है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट। S है हमारे पास अगेन 6 माइनस, और C की वैल्यू है 5, और ये पूरे का अंडर रूट। ठीक है जी, तो ये बनेगा 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब इनके फैक्टर बनाइए। देखिए ये तो 6 है, 3 2 ये भी 6 होता है, 1 6 हो गया। अब इनमें से एक 6 कॉमन है, ये बनेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। ये अभी आंसर नहीं है, ये तो बस एक नीचे वाली ट्रायंगल का हमारे पास सिंपली एरिया है। ठीक है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन पेन के साथ कि ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास आ गया है 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ लिख देते हैं इसको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सेम यही वाला काम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। इस बार मैं लूँगा इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। इसमें ये A लाइन आ गई 5 सेंटीमीटर, B आएगी 4 सेंटीमीटर, और C अगेन आएगी ये डायगोनल लाइन दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले तो हमने S निकालना है, A प्लस B प्लस C बाई 2, तीनों को प्लस करो, 5 4 5/2 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर आएगा हमारे पास।
फिर हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल है ये, ए डी सी, इसका फॉर्मूला बनेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और ये पूरे का अंडर रूट। एस की वैल्यू आएगी 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, और ये पूरे का अंडर रूट। फिर ये बनेगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। देखिए एक तो ये वाला 2 कॉमन आ गया, इसको कॉमन निकाल देते, अंदर बचेगा 7 इंटू 3 इंटू से 2√21 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अभी ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया है, लेकिन हमें तो पूरी फिगर का एरिया चाहिए था, तो इसलिए भी मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज इक्वल टू, वो इन दोनों का प्लस, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी दैट इज 6 प्लस 2√21, ठीक है, ब्रैकेट में सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। अब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला जा रहा है अ पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी 90 डिग्री। तो एक पार्क है, उसमें जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो पहले से तो हम वो पार्क थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लो पार्क कुछ ऐसी फॉर्म में क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा ए, यहाँ पे पॉइंट आएगा बी, और ये लगभग हमें मतलब कि सी पॉइंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये पॉइंट आएगा डी। ये 90 डिग्री यहाँ पे सिंबल है। फिर इन्होंने हमें बोला है कि जो ए बी की लेंथ है दैट इज़ 9 मीटर, फिर जो बी सी लाइन है दैट इज़ 12 मीटर, जो सी डी है दैट इज़ 5 मीटर, और जो ए डी लाइन है वो है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, अब इसमें कितना एरिया आ रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, उसमें भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा था, उसमें हमने इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, फिर इसका एरिया निकाल, इसका दोनों का प्लस कर दिया। लेकिन उसमें क्या था कि हमारे पास ये डायगोनल की जो है वो वैल्यू भी हमें गिवन थी, ठीक है ना। इस पर कोई डायगोनल की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो अगर पहले तो हमें डायगोनल की वैल्यू निकालनी, अगर वैल्यू निकाल ली फिर तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा और हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अभी डायगोनल की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में काफ़ी अच्छे से, आप वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। एक एंगल राइट एंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गर साइड होती है, उसका स्क्वायर मिनटू से AC का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डायगोनल कौन सा ड्रॉ करना चाहिए मेरे हिसाब से हमें, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो पाइथागोरस अप्लाई तभी होगी जब एक एंगल 90 है, तो हमें यहीं पे एक पाइथागोरस जो है 90 मतलब कि डायगोनल है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले तो मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है पहले इसका स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ये इक्वल आएगा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर की, ठीक है जी। अभी देखिए बी डी तो अभी हमें फाइंड करना है, तो अननोन है ना, तो बी डी को हम एज इट इज रखेंगे। बी सी की वैल्यू है 12 स्क्वायर और सी डी की वैल्यू है 5 स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये बन गया 169, ठीक है जी। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये दूसरी साइड पे जाके बनेगा अंडर रूट। अब देखिए 169 कौन से नंबर का अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट होता है 13 का, तो इसका आंसर आएगा 13 मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक तो सही हो गया। अब बस इतना सा क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा किया है, अब बाकी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जो काम किया है ना, वो सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी वापस फिर से रिपीट करना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब वो देखते हैं वो रिपीट हम कैसे करेंगे। उसके लिए पहले से यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, कॉपी पेस्ट वाला सीन आ जाता है ना। तो पहले तो मैं ये वाली ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूँ, ये जो छोटी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी डी। फिर शायद आप लोगों को ना याद होगा कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमने इतना बड़ा हीरोज फॉर्मूला ही लगाना वहाँ पे भी, ठीक है। उसको हम बड़ी आसानी से शॉर्टकट फॉर्मूले के साथ सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के। तो अभी अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है बी सी डी, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का शो हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है डी, यहाँ पे है सी और यहाँ पे है बी,
ये पॉइंट है 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। इसमें ये साइड है 12 मीटर, ये बेस है जिसके ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ होता है, और ये उसकी हाइट है, एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर 3 नेम है। इसका एरिया हमारे पास क्या आएगा, इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मीन टू से हाफ इंटू बेस की वैल्यू 12 है और हाइट की वैल्यू 5 है, तो ये आ गया 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सिमिलरली हमने यहाँ से ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है। इसकी एक साइड 9 एक 8 है, और दूसरी जो अभी हमने फाइंड करी है बी डी लाइन, दैट इज 13 मीटर, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा इन ट्रायंगल ए बी डी। इसमें देखिए एक लाइन हमारे पास 9 मीटर है ए, दूसरी लाइन हमारे पास 8 मीटर है दैट इज़ बी, थर्ड लाइन हमारे पास 13 मीटर दैट इज़ सी। फिर मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा एस की वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, मतलब कि 9 प्लस 8 प्लस 13/2, फिर ये बनेगा हमारे पास 30/2, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 15 मीटर, ठीक है जी। तो ऐसा आ गया। फिर आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, प्रॉपर हीरोज फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लाइक दिस, दैट इज एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, पूरे का अंडर रूट। एस की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 माइनस ए इज 9, 15 माइनस 8 15 माइनस 13, अंडर रूट। 15 को 15 रखा, 15 माइनस 9 बनेगा 6, फिर बनेगा 7 और फिर बनेगा 2 हमारे पास, ठीक है। फिर जब अभी हम इनके फैक्टर बनाएंगे आगे, 15 को लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 3, 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2, 7 को 7 इंटू 2। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक तो 3 कॉमन आ गया और एक 2 कॉमन आ गया, तो बाहर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हम ऐसे लिखेंगे, अंदर बचेगा 5 इंटू 7, मतलब कि हमारे पास बन गया 6√35 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये भी हाफ ट्रायंगल का एरिया है ऊपर वाले का, हमें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए था ना, इन्होंने पूछा था हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। देन यहाँ पे फिर आएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, वो हमारे पास बनेगा अगेन एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे भी ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं, दैट इज 30 प्लस 6√35 मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इतना छोड़ दो, अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ तक भी काफ़ी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं अ ट्रायंगल एंड अ पैलोग्राम हैव सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल और एक पैलोग्राम है, दोनों का जो एरिया है वो सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर, ट्रायंगल की डायमेंशन हमें गिवन है, और बोल दिया गया है कि जो पैलोग्राम है वो मतलब कि कितने कौन से बेस पे है, वो 28 सेंटीमीटर वाले बेस पे है। तो हमें पैलोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। समझते हैं, स्टार्टिंग में इन्होंने हमें बोला कि एक ट्रायंगल और एक पैलोग्राम है, ठीक है। सपोज कर लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक पैलोग्राम है, ये पैलोग्राम बना दिया, दोनों का बेस सेम है और दोनों का एरिया सेम है। अब बेस सेम कैसे होगा, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे पैलोग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ ट्रायंगल, तो जो बेस ट्रायंगल का है उतना ही बेस हमारे पास पैलोग्राम का, ये ऐसा बोला जाता है। सपोज कर लो दिस इज पॉइंट ए बी, और ये पॉइंट है सी डी, और ये ई पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले इन्होंने हमें जो ट्रायंगल है ना उसकी डायमेंशन दी है, एक साइड है 26 सेंटीमीटर और एक साइड है 28 और एक साइड है 30, लेकिन बेस वाली लाइन कितनी होनी चाहिए, वो 28 होनी चाहिए, क्योंकि पैलोग्राम और ट्रायंगल दोनों में कॉमन बेस है, ये इन्होंने हमें स्टार्टिंग में बोला है। तो दोनों का बेस कॉमन है और पैलोग्राम का बेस भी 28 है, और ये थर्ड लाइन हमारे पास आएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट लाइन है हमारे पास ए 26 सेंटीमीटर, बी लाइन है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, सी लाइन है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारे पास एरिया सबसे पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके, 26 प्लस 28 प्लस 30/2 करके, फिर हमारे पास ये बनेगा 84/2 और ये बनेगा 42 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है जी। फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो है हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है जी। तो अभी एस की वैल्यू है हमारे पास 42, फिर है 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, फिर है 42 माइनस 30, और ये पूरे का हमारे पास यहाँ पे आएगा अंडर रूट,
फिर ये है 42 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 12 और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आएगा अंडर रूट। अब इनके हम आगे फैक्टर बनाएंगे, 42 के फैक्टर बनेंगे इसको मैं लिख लेता हूँ 7 इंटू 6, ठीक है, थोड़ा आसानी से पहले ऐसे लिख देता हूँ। ये बन गया 7 इंटू 6, ये बन गया 4 इंटू 4, ये 16 बन गया। फिर ये बनेगा आगे हमारे पास अगेन 7 इंटू 2 14 को, ठीक है, और 12 को हम लिख लेते हैं 3 इंटू 4। फिलहाल तो एक 7 कॉमन आएगा यहाँ से और एक 4 कॉमन आएगा यहाँ से, पहले इनको बाहर लिख लेते हैं। 7 इंटू 4 दो बार है तो बाहर एक बार आएंगे, एक 7 बाहर आ गया और एक 4 बाहर आ गया, बचा क्या रूट में 6 बच गया, फिर आगे 2 बच गया, 3 बच गया और 4 बच गया। फिर ये है 7 इंटू 4 एज इट इज़, फिलहाल तो 6 है ना, इसको भी लिख लो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 4 को लिख लो 2 इंटू 2। तो देखिए एक 2 बाहर आएगा और एक 3 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा, तो हमारे पास बच गया 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आएगा 7 4 जा 28, फिर आगे 3 6 12 की मल्टीप्लाई अगर हमने करनी है तो ये बन जाएगा लगभग 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास, ठीक है। फिलहाल तो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, क्वेश्चन आता हो चाहे नहीं है तो ये फ्री के मार्क्स बटोर लिए, लेकिन इन्होंने हमसे पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ पैलोग्राम। तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि एरिया ऑफ पैलोग्राम वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। ये कहाँ पे बोला था, स्टार्टिंग में वेरी फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखा है ना, ट्रायंगल एंड पैलोग्राम हैविंग सेम बेस एंड द सेम एरिया। तो बेस वाली कंडीशन यूज़ कर ली, अभी हम एरिया वाली कंडीशन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों का जो है एरिया सेम है। पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, दैट इज बेस इंटू हाइट, और ट्रायंगल का एरिया हमारे पास कितना है 336, ठीक है। अभी बेस हमारे पास इन्होंने पैलोग्राम का हमें बोला था कि पैलोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास बेस आ गया 28 मल्टीप्लाई बाई हाइट 336, फिर ये 28 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 336 डिवाइड बाई 28, जब इनकी हम कटिंग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली हाइट ऑफ पैलोग्राम हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको काफ़ी अच्छे से समझना है।